सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम सर्वप्रथम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का परिचय आपको पढ़ाएंगे। संस्कृत व्याकरण ये एक विस्तृत शब्द है, इसकी विस्तृत परिभाषा है। सबसे पहले संस्कृत शब्द को जानेंगे, फिर व्याकरण शब्द की हम यहाँ विस्तृत व्याख्या करेंगे। संस्कृत शब्द है संस्कृत। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की हम यहाँ व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इस शब्द का प्रादुर्भाव, इस शब्द का निर्माण, इस सब का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। संस्कृत की शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, देखो यह संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु तथा कत प्रत्यय के संयोग से बना है। कत प्रत्यय के संयोग से बना है, ये निर्मित है। संस्कृत में बोल सकते हैं संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातु कत प्रत्यय संयोज्य निष्पन्न है इति। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्री धातु तथा कत प्रत्यय के संयोग से निर्मित है। अब इसकी यहाँ व्याख्या करेंगे। उदाहरण तौर पर हम जैसे सम उपसर्ग धन क्री धातु कत प्रत्यय। अब यह ये ध्यातव्य है, ये ध्यान देने योग्य बात है विशेष। इस चीज का हम यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय, इस कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है एवं कै का लोप हो जाता है। कै का लोप हो जाता है। आपका संस्कृत शब्द है सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातु कत प्रत्यय संयुज्य निष्पन्न है। सम उपसर्ग में क्री धातु और कत प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द बना। विशेष रूप से ध्यान देंगे कत प्रत्यय, इस कत प्रत्यय का तय शेष रहता है एवं कै का लोप हो जाता है। अब यहाँ इसकी उत्पत्ति करेंगे, इस शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। देखो सम के बाद में क्री धातु आया। अब देखो यहाँ एक संधि का नियम और है कि मो अनुस्वार है। इस संधि सूत्र के अनुसार एक संस्कृत का संधि में सूत्र होता है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है, इस मो अनुस्वार है ये कहता है कि मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार। मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? देखो मैं का अनुस्वार यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार। मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। या देखो हमने से को उतारा, मैं के स्थान पर अनुस्वार किया, ये सम हुआ। अब देखो क्री, अब एक यहाँ एक नियम और लगेगा दोनों के मध्य में
यहाँ दोनों के मध्य में एक नियम लगता है समसुडागमय। क्या नियम लगता है? समसुडागमय। समसुडागमय एक नियम होता है, समसुडागमय। समसुडागमय नियम, इस नियम के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, इस समसुडागमय नियम, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र कहता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद में नियम या सूत्र के अनुसार, नियम या सूत्र के अनुसार यदि इस नियम या सूत्र के अनुसार यदि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु आए तो, सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु आए तो दोनों के मध्य में, दोनों के मध्य में, दोनों के मध्य में, दोनों के मध्य में स का आगमन हो जाता है। दोनों के मध्य में स का आगमन हो जाता है। स का आगमन हो जाता है। दोनों के मध्य में स का आगमन हो जाता है। उन्हें देख लेंगे सम, इसमें सम का जो अंत में आया है, इसमें संधि का, व्यंजन संधि का मोह अनुस्वार सूत्र लगता है। और इस मोह अनुस्वार सूत्र के अनुसार, अर्थात ये मोह अनुस्वार सूत्र कहता है कि यदि मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो मैं अपने स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद में पुनः एक दूसरा सूत्र लगता है समसुडागमय। इस सूत्र के अनुसार यदि, इस नियम या सूत्र के अनुसार यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु आए, सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु आए तो दोनों के मध्य में स का आगमन हो जाता है। अब दोनों के मध्य में देखो यहाँ स का आगमन हुआ, तालव्य स का, ईचवे सानाम तालु, इस वो दंते से, क्षम्यताम दंते से, लितुल सनाम दंताहा, इस सूत्र से इस दंते से का यहाँ आगमन हो जाता है। अब देखो यहाँ कैसे बना, ये से आधा, आधे से का आगमन हुआ, दंते से का, यहाँ हुआ सम अनुस्वार लगा, सामने से का आगमन हुआ। अब देखो ये क्री धातु यहाँ जोड़ दिया गया। आपको अभी बताया वहाँ कि कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तय। इस प्रकार आपका ये संस्कृत शब्द बना, इस प्रकार से संस्कृत शब्द बना। पुनः यहाँ देखेंगे संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात विशेष रूप से व्युत्पत्ति, इसको हम उत्पत्ति नहीं लिखकर व्युत्पत्ति लिखेंगे क्योंकि इसकी विशेष नियमों से उत्पत्ति हुई शब्द की। ये कैसे बना? क्री धातु में यदि सम उपसर्ग और कत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द संस्कृत बन जाता है। इसी प्रकार से एक संस्कार शब्द भी आपका ऐसे ही बनता है। आपका जो संस्कार शब्द है वो भी ऐसे ही बनता है। इसकी व्युत्पत्ति भी जो कि तो इसी शब्द की तरह है। जैसे आपका यहाँ सम उपसर्ग है और वही क्री धातु है, लेकिन प्रत्यय यहाँ बदल जाएगा और ये घय प्रत्यय हो जाएगा। यदि क्री धातु में सम उपसर्ग और घय प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो संस्कार शब्द बन जाता है और यहाँ घय प्रत्यय का अशेष रहता है। और घय प्रत्यय का एक नियम है कि ये जिस भी धातु के अंत में जुड़ता है उस धातु को वृद्धि आदेश कर देता है। आगे के वीडियो में आपको वृद्धि आदेश, गुण आदेश इत्यादि बताए जाएंगे। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु आने से वही संस्कृत शब्द का नियम यहाँ लागू होता है। पहला नियम संधि का लागू हो जाता है यहाँ कि मैं के बाद में व्यंजन आने से मैं अनुस्वार में बदल जाता है। क्री धातु सम उपसर्ग के बाद आई है, इसलिए सम सुडागमय सूत्र या नियम यहाँ लगेगा कि सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु आती है तो दोनों के मध्य में स का आगमन हो जाएगा। और इस प्रकार से क्री का जो अभी घय प्रत्यय लगने से वृद्धि आदेश होता है तो क्री का वृद्धि कार हो जाता है। इस प्रकार से आपका देखो संस्कार शब्द बना है। स
के ऊपर मैं का अनुस्वार लग गया और आगे जो क्री धातु थी घय प्रत्यय लगने से इसका कार हो गया। दोनों के मध्यम सम सुडागम सूत्र से आधे से का आगमन हुआ और यहाँ संस्कार इति शब्द निष्पन्न, इस शब्द का निर्माण हुआ संस्कृत शब्द की तरह। तो विद्यार्थियों, आपको ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति यहाँ समझ में आई होगी। इसके बाद हम आपको व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हम आपको समझाते हैं कि ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति की तरह व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति भी एक विशेष नियमों के आधार पर हुई है। किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी कोई समस्या हो तो वो अपना कमेंट करें एवं अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। व्याकरणम द्वितीय शब्दार्थ का व्याकरणम, इस व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ध्यान से देखेंगे। वि उपसर्ग पूर्वकात वि आंग, इसमें दो उपसर्ग हैं, वि आंग, क्री धातु और लुट प्रत्यय, इनके संयोग से वे व्याकरणम शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ देखो दो उपसर्गों का संयोग हुआ है। क्री धातु में एक प्रत्यय और दो उपसर्ग जुड़े हैं। यहाँ वि प्रथम उपसर्ग वि, द्वितीयांग, क्री धातु और लुट प्रत्यय, इनके संयोग से व्याकरण शब्द बना है। आंग उपसर्ग का आशेष रहता है, ध्यान रखें, आंग उपसर्ग का आशेष रहता है। लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। लुट प्रत्यय का ध्यान रहे, लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है, लेकिन इस लुट प्रत्यय में युआर नाकव एक सूत्र और लगता है। युआर नाकव इस सूत्र के अनुसार, युआर नाकव इस सूत्र के अनुसार, युआर नाकव इस सूत्र के अनुसार यू को अनुस्वार, यू को अन आदेश हो जाता है। यू को अन आदेश हो जाता है। यू को अन आदेश हो जाता है। पुनः ध्यान देंगे, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति ध्यान से समझेंगे। वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय। यहाँ बताया आपको लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है और इसमें भी एक सूत्र लगता है युआर नाकव। इस सूत्र के अनुसार यू को अन आदेश हो जाता है। तो देखो यू को क्या आदेश होता है, यहाँ यू को अन आदेश होता है। वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय। अब यह देखेंगे, अब ये जिस शब्द में भी जिस धातु में लुट प्रत्यय लगता है उसमें गुण आदेश होता है, धातु का गुण आदेश हो जाता है। लुट प्रत्यय जिस धातु के अंत में लगता है उसको गुण आदेश हो जाता है। एक नियम या ध्यान देंगे, लुट प्रत्यय जिस धातु के अंत में, जिस धातु के अंत में जुड़ता है उसका गुणादेश हो जाता है। उसका गुणादेश हो जाता है। जिस धातु के अंत में जुड़ता है उसका गुणादेश हो जाता है। और क्री में जो री है और री का जो गुण होता है वो अर होता है। क्री में जो री छिपा हुआ है, री स्वर है, उसमें री का जो गुण होता है वो अर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वि उपसर्ग उन्हें लिखेंगे यहाँ, वि उपसर्ग, द्वितीय उपसर्ग है आंग,
आंग उपसर्ग का आपका आशेष रहता है। इसमें धातु आपकी क्री है, प्रत्यय आपका लुट है और लुट प्रत्यय का आपका यू रहा। यू का युवार ना को सूत्र इसमें लगने से यू को अनादेश हुआ। पुनः एक नियम यह लगता है कि जो लुट प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में जुड़ता है, लुट प्रत्यय जिस धातु के अंत में जुड़ता है उसका गुणादेश हो जाता है। तो यहाँ धातु में क्री है, क्री धातु में इसका जो अंतिम स्वर है वो री है, अंतिम स्वर को गुणादेश कर देता है ये। तो री का जो गुण होता है वो क्या होता है, अर होता है। देखो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम, कै और री। री का जो गुणादेश आपका होता है, री स्वर का गुणादेश आपका अर होता है। अंग उपसर्ग का आशेष रहता है। अब देखो आपका ये शब्द क्या बनता है। अब यहाँ एक संधि नियम लगते हैं। संधि नियम लगता है क्या, इको यंची सूत्रानुसार। आपकी यण संधि आपने पढ़ी होगी, यदि कहीं कमी है तो आपको पुनः पढ़ा दी जाएगी। यण संधि का एक सूत्र है आपका इको यंची। यण संधि का सूत्र है इको यंची। इस इको यंची सूत्र के अनुसार इक अर्थात ई के बाद में यदि इससे भिन्न कोई भी स्वर आता है, ई के बाद में यदि इससे भिन्न कोई भी स्वर आता है तो जो ई है वो ये में बदल जाता है। अब यहाँ ध्यान देखेंगे आप, वी के बाद में आ एक स्वर आया है जो कि ई से भिन्न है। इस वी का हम यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे, व ई आ, इस प्रकार से हुआ। देखो तो अब यहाँ देखेंगे ई के बाद में इससे भिन्न स्वर आया है। नियम कहता है कोई अर्ची ई के बाद में इससे भिन्न कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये। अब देखेंगे यहाँ ई के बाद में इससे भिन्न स्वर आने से यहाँ ई का क्या बदल गया, ई किस में परिवर्तित हो गया, ये। अब पुनः गणित के सूत्र या नियम के अनुसार लिखेंगे इसको। देखो हमने बी का वर्ण विच्छेद किया, वह ई, उसके बाद में क्या था आ, फिर क्या था क्री का क्या बन गया हमारा, क्री लुट। पुनः बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको पुनः समझ आए। लुट का यू शेष रहा, यू का अन हुआ। लुट प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में जुड़ता है उसके अंतिम स्वर को गुणादेश कर देता है। तो कै और री था, तो री का गुण क्या हुआ आपका, अर हुआ। या एक संधि का नियम लगा, ई के बाद इससे भिन्न स्वर आने से किस में बदला, ये में बदला। अब आप पूरे वर्णों को दिखेंगे मिला करके। देखो आपका ये वह है, आधा वह रह गया या ये में आ की मात्रा हम जोड़ देंगे व्या। अब देखेंगे ये कै आपका आधा है, कै में ए की मात्रा आप जोड़ देंगे, ये हो गया कै। अब ये देखो रे भी आपका भी आधा है, रे में ए की मात्रा जोड़ देंगे तो आपका ये रे पूरा हुआ। अब ये देखो व्याकरण न अन शेष रहता है, इसका न के अंत नहीं है, यहाँ अन शेष रहा, व्याकरण न। अब देखेंगे यहाँ पुनः, अभी व्याकरण ही बना है लेकिन यहाँ पुनः एक संधि लगती है, अणत्व विधान संधि। यहाँ पुनः एक संधि आपकी लगेगी, इसमें एक पुनः संधि लगेगी, वो कौन सी है, अणत्व विधान संधि। आपकी एक संधि लगेगी अणत्व विधान संधि। इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम नोण समान पदे। ऐसा एक सूत्र होता है, ऋतु रसाणाम नोण है, ऋतु रसाणाम नोण है समान पदे, ऋतु रसाणाम नोण है समान पदे। ये सूत्र कहता है, ये नियम कहता है कि यदि री रे और श के बाद में कहीं भी आगे पीछे न आ जाए तो ये देखो क्या है, रे के बाद में क्या आ रहा है, न। री रे सी के स के बाद में री रे और मूर्धन्य स के बाद में यदि कहीं भी
पद में, उस शब्द में, पद का मतलब शब्द में, पदे, उस पद में कहीं भी आगे पीछे न आ जाता है तो ये जो आपका न है वो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। ये न आपका किस में बदलेगा, अण में बदलेगा। और ये न किस में बदल गया, आपका अण में बदल गया। और ये शब्द आपका बन गया, क्या बन गया, व्याकरण। क्या बना आपका ये शब्द, व्याकरण बना। पुनः एक लुट में नियम होता है कि लुट प्रत्यय से बना शब्द, लुट प्रत्यय से बना प्रत्येक शब्द, लुट प्रत्यय से बना प्रत्येक शब्द नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। लुट प्रत्यय से बना प्रत्येक शब्द किस में होता है, नपुंसक लिंग में। और नपुंसक लिंग में होने के कारण इसके जो रूप हैं वो फल की तरह चलेंगे, फलम फले फलानी। तो जैसे फल मूल शब्द होता है, मूल शब्द फल होता है, और जब इसका हम नपुंसक लिंग में रूप चलाते हैं तो ये फलम बनता है, फलम। तो इस प्रकार हमारा ये शब्द बना व्याकरणम, हमारा ये शब्द व्याकरणम बना। पुनः एक दृष्टि डालेंगे इस व्याकरणम शब्द पर। वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय के संयोग से हमारा व्याकरण शब्द बनता है। इस वी शब्द का हमने अविच्छेद किया, वह होती पुनः एक संधि का नियम लगा। ई के बाद में इससे भिन्न स्वर आ आने से ई को यणची, यण संधि के सूत्रानुसार ई का यह हो गया। आगे क्री है, इस क्री में इसका हमने वर्ण विच्छेद किया, केवल री, इसमें री जो अंतिम स्वर है, इस री का अर हो गया। कारण क्योंकि लुट प्रत्यय जिस धातु के अंत में जुड़ता है उस धातु के अंतिम स्वर को गुणादेश कर देता है। तो री का गुण, री का गुणादेश, री का गुण अर होता है। और लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। इसमें एक सूत्र लगता है, युवार नाकव, उस सूत्र के अनुसार यू को अनादेश हो जाता है। इस प्रकार हमने इस प्रकार से संयोग करने से व्याकरण शब्द बना। अब यहाँ न का अण, अभी आपको बताया अणत्व विधान संधि के अनुसार ऋतु रसाणा मनोन समान पदे, अर्थात री रे और श इनके साथ पद में, शब्द में कहीं भी आगे पीछे न आता है तो न के स्थान पर अण हो जाता है। इस प्रकार न का अण होने से यह व्याकरण शब्द बना। पुनः लुट प्रत्यय से बना प्रत्येक शब्द नपुंसक लिंग में होता है। इस कारण यहाँ व्याकरणम इति सिद्धम, ये शब्द सिद्ध हुआ। धन्यवाद।